नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। राम लहर चल रही है। बुलेटिन की शुरुआत हम अयोध्या के अलग अलग तस्वीरों के साथ करेंगे। आपको रामलला के दर्शन भी करवाएंगे। आज आम आदमी के लिए दर्शनों का तीसरा दिन है और समय में बदलाव किया गया है क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी थी कि यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि करोड़ों का चढ़ावा पहले दिन चढ़ा और यह सिलसिला निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप भीड़ देखिए, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। आस्था में डूबे लोग भगवान रामलला के दर्शनों के लिए बेताब हैं, उत्सुक हैं। शीतलहर का उनको सामना करना पड़े तब भी वो डटे हुए हैं, रात को इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु लला रामलला के जब द्वार खुलेंगे तो सबसे पहले दर्शन वो करें। आप अलग अलग हिस्सों में देखिए कि कैसे माहौल राममय है, कैसे रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। आमतौर पर इस समय नहीं होता था, लेकिन आप देखिए 22 जनवरी के बाद से हर तरफ बिल्कुल ये तस्वीर, ये राम धुन से छाई हुई। हर कोई इस राम के नाम में लीन नजर आ रहा है। हर तरफ, चाहे वो बाजार हो, रौनक नजर आ रही है। हर तरफ माहौल राममय नजर आ रहा है। भारी भीड़ है, बंदोबस्त पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद किए गए हैं। हर तरफ अयोध्या में तो लोगों की भीड़ नजर आ रही है। हम आपको रामलला के दर्शन भी करा रहे हैं। प्रभु रामलला के आप भी दर्शन करिए और सुबह 6 बजे से भक्त दर्शन करें। पहले आम लोगों के लिए 7 बजे से समय था, क्योंकि 6:30 बजे आरती का समय और 7 बजे से दर्शनों का प्रारंभ, दर्शनों को शुरू किया जाना था। लेकिन अब इसको 6 बजे कर दिया गया है, क्योंकि लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और प्रबंधन, सरकार किसी को मायूस नहीं करना चाहती है। उनका मकसद यही है कि जो श्रद्धालु वहां पहुंच गया है वो खाली हाथ न लौटे, वो बिना दर्शनों के न लौटे, उसको परेशानी ना हो। हाँ, उसको इंतजार तो करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। अगर पहले दिन 5 लाख लोग दर्शन करते हैं तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पहुंचा एक एक भक्त कितना बेकरार है, एक एक भक्त कितना उत्सुक है। वो अपने आराध्य को कैसे जो है देख लेना, बस एक बार निगाह भर देख लेना चाहता है। और गर्भगृह में पहुंचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लंबी कतार है। चूंकि अब थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं एंट्री और एग्जिट में भी। तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से आम लोगों के लिए राम मंदिर को दर्शनों के लिए खोला गया और 23 तारीख से लेकर अब तक लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ ऐसी कि हर तरफ जय श्री राम की भक्ति नजर आ रही है। आज से मंदिरों में दर्शनों के लिए आखिर क्या बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तीसरा दिन है जब श्रद्धालुओं का जत्था लगातार मंदिर पहुंच रहा है दर्शन के लिए। इस समय हम मंदिर के गेट पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो यहाँ पर आज बदलाव किया गया है वो एंट्री पॉइंट तो एक किया ही गया है, साथ में इसके साथ जो एग्जिट पॉइंट है उसको चेंज कर दिया गया है, जिससे कि अब वो राइट साइड में है। यानी कि जो डिवोटीज हैं वो अब जब आएंगे वो इस राइट साइड वे से निकल कर बाहर आएंगे। इससे पहले हालांकि जो अलग से भी एक बैरिकेडिंग की गई है वो भी व्यवस्था है यहाँ पर कि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो उसके लिए लकड़ी की टेम्परेरी जो बैरिकेडिंग की गई है वो भी उसी के जरिए भी आ सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये इस रास्ते से भी एग्जिट किया जा रहा है। आज श्रद्धालुओं में काफी जोश भी है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं लाइन लगाकर लोग लगातार जा रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में पुलिस का एक घेरा बना हुआ है जिसके बीच में ये सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। वजह यह है कि पुलिस इनको गाइड भी कर रही है और इसके साथ साथ इनको रास्ता भी बता रही है कि किस तरीके से एक एक करके मंदिर परिसर में जाना है। और मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद, वहां दर्शन करने के बाद उनको लाइन से ही एक दूसरी लेन से निकाला जा रहा है, एग्जिट किया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिर जाने के लिए जो सारे रास्ते और थे, जैसे कि हनुमानगढ़ी है वहां, और इसके अलावा और जो अन्य रास्ते थे उनको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जगमग है। अयोध्या कैसी सज गई है, वहां के बाजार कैसे सज गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। क्या गजब का वहां पर माहौल है, हर तरफ लोग हैं और बाजारों में गजब की रौनक नजर आ रही है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हनुमान गढ़ी से। जब आप रामलला के दर्शन को जाते हैं तो जो दुकानें हैं उन पर किस तरीके की सजावट है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं। लगातार
लोगों का जो जत्था है जब वो यहाँ दर्शन करने आता है तो यहाँ पर वो दर्शन करता है। उसके बाद जो श्री राम लला से जुड़ा हुआ जो सामान है, चाहे कड़ा है या किसी तरीके का, वो खरीदारी करते हैं। और ये दुकानें सजी हैं, अच्छी लगी हैं? अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। भगवान राम का नगरी है, बहुत अच्छी है, समझ गए। यहाँ हर क्वालिटी के माने चीज मिलेगा आपको भगवान राम के नगरी में। कहाँ से आई हैं? हम जिला झांसी झांसी से आए हैं। हाँ। क्या क्या सामान लिया आपने? बहुत सामान खरीदा है, ये तो आज लिया है, कछु कल ले लिया था हमने। अच्छा, इसमें तो माला दिख रही है और माला है, अयोध्या का तस्वीर है, सिंदूर है। ये जो बाजार लगी है एक तरीके से, सामान जो बिक रहा है, ये किस तरीके की है? आपको लगता है कितनी अच्छी है? अच्छी है, बहुत बढ़िया है, स्वर्ग बन गया है यहाँ पे भगवान को आने से। अयोध्या पूरी तरीके से अपने राममय में हो गया है। लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ये श्रद्धा के साथ स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। अयोध्या से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। राममय माहौल, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या पूरी तरह से बदल गए हैं। पूरी तरह से जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो अनुभव कर रहे हैं, उस भावना को वहां पर अनुभव कर रहे हैं, उस ऊर्जा को वहां अनुभव कर रहे हैं जो वहां विराजमान है। एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं कि कितनी बदली है अयोध्या। जो लोग पहुंच रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये अयोध्या में आस्था की राम लहर है। इस भीड़ में हर राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर है। रोजाना लाखों की तादाद में भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आस्था के इस महाकुंभ को देखते हुए बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भक्तों को ज्यादा सहूलियत और सुगमता के साथ रामलला के दर्शन हो सके। ये लगातार समीक्षा करके जो जो आवश्यकता होती है श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से, उस तरीके से जो हमारी स्कीम्स हैं उनका पालन किया जाता है। तो इसी क्रम में श्रद्धालुओं के संख्या के अनुसार हमारी कतारबद्ध तरीके से जो दर्शन की प्रक्रिया हमेशा चलती रही है उसी तरीके से चल रही है। पुलिस प्रशासन, रेलवे समेत तमाम दूसरे विभाग मिलकर बेहतर व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। शुभ समाचार ये भी है कि रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। इतना भीड़ है कि उसको रोकने के लिए जो 12 बजे का और 2 बजे तक का शयन रहा, विश्राम रहा, उसको हटाना पड़ा। अब जब सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू हो जाता है 6:30 से, तो उसके बाद वो चल जाता है 9 बजे तक। 1 घंटा उधर बढ़ गया। 9 बजे भी भीड़ रहती है, तभी 10 बजे तक हो जाता है। तो इस बजे 10 बजे रात तक हो गया। इतना भीड़ है, इतना राम भक्त हैं कि भक्तों को दर्शन मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। नई व्यवस्था के अनुसार श्रद्धालु अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। दोपहर में अब 2 घंटे के बजाय मंदिर 20 मिनट ही बंद रहेगा। इसी के साथ दर्शन और आरती के लिए जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाहर से कर रहे थे, फिलहाल ऐसे सभी रजिस्ट्रेशन 29 तारीख तक कैंसिल कर दिए गए हैं। 29 जनवरी के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट निर्णय लेगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू किया जाए, और ये श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए तय किया जाएगा। बहरहाल प्रशासन की कोशिशों का असर दिख रहा है। दूसरे दिन भक्तों ने सहूलियत के साथ रामलला के दर्शन किए। उम्मीद यही कि आने वाले दिनों में अयोध्या में
राम भक्तों को और बेहतर व्यवस्था मिलेगी और वो रामलला के सहज और सुलभ दर्शनों का लाभ ले पाएंगे। अयोध्या में संजय शर्मा और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरी अयोध्या राम भक्तों से पटी पड़ी है। सड़कों से लेकर मंदिर तक भक्तों का तांता लगा है। बस एक बार मंदिर के भीतर रामलला के झलक पाने के लिए सब बेताब हैं। भक्तों के बीच में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एक तरफ रामलला के भक्त अयोध्या में पहुंचे हैं तो वहीं प्रशासन के सामने व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये संख्या बहुत ज्यादा है जो भक्तों की पहुंच रही है और इस संख्या में सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो भी काफी ज्यादा है। अब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं ताकि भक्तों को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। राम की नगरी में आस्था का जन समंदर है। भक्त अपने आराध्य को देखने के लिए व्याकुल है। उत्साह है, उमंग है, होठों पर श्री राम का नाम है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। पहले दिन यानी मंगलवार को 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में आए लोगों को संभालना आसान नहीं था। भीड़ का आलम ये था कि रामपथ से मंदिर परिसर तक की करीब 600 मीटर की दूरी को तय करने में लोगों को 3 से 5 घंटे लग गए। अफरा तफरी हुई, कई बार धक्का मुक्की हुई। गर्भगृह में भी पहुंचने के बाद भक्तों को कुछ सेकंड के लिए भगवान के दर्शन हुए। हालात देखते हुए सीएम योगी मंदिर परिसर आए और लोगों से संयम बरतने की अपील की। हालांकि देर शाम तक इंतजाम बेहतर कर लिए गए। जन्मभूमि पथ को 2 भाग में बांटकर बीच में बैरिकेडिंग की गई। साथ ही हनुमानगढ़ी से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। बुधवार को जब सुबह से दर्शन शुरू हुए तो व्यवस्था दुरुस्त दिखी। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम मंदिर परिसर के इस मुख्य द्वार पर है, जहां आप देखिए लगातार जो है कतारें चल रही हैं। दर्शनार्थी जा रहे हैं, रामलला का दर्शन करके आ रहे हैं और कल की अपेक्षा में आज जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी बेहतर की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो टुकड़ियां बढ़ाई गई हैं और कतारें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। अभी तक सुबह से लेके दोपहर के समय तक अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जहां पर कोई भी स्थिति अप्रिय हुई हो। लोग संयम से आए तो अच्छा है, आराम से बहुत सुंदर तरीके से दर्शन हो जाएंगे। कल यहाँ बहुत भीड़ थी, आउट ऑफ कंट्रोल था सब कुछ, थोड़ी व्यवस्था में भी कमी थी। लेकिन कल दोपहर को ही, शाम को भी, जैसे मुख्यमंत्री साहब ने जो उन्होंने ऑर्डर किया और रात में आप देखो कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई है। अंदर आराम से दर्शन हो रहे, कोई धक्का मुक्की नहीं है, एकदम आराम से हम हमारे रामलला के दर्शन करके आ रहे हैं। कल से जब से योगी जी आए हैं तब से व्यवस्था बहुत बदली है। लोग कतारों में ही जा रहे हैं, कतारों में जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा से सुविधा से जा रहे हैं, जो लाइन बाय लाइन जाके दर्शन कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम का आगमन हुआ है। सभी को उनके दर्शन की आस है। सभी जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचना चाहते हैं, राम मंदिर में जाना चाहते हैं, बालक राम को देखना चाहते हैं। लेकिन इस जल्दबाजी से असुविधा हो सकती है, परेशानी भी हो सकती है। अगर थोड़ा इंतजार किया जाए, धैर्य दिखाया जाए तो दर्शन भी अच्छे से होंगे और यात्रा भी अच्छी होगी। इसलिए जरूरी है कि राम मंदिर जाने में संयम दिखाएं। भक्त अब व्यवस्थाओं से प्रसन्न हैं। उनका कहना है कि बिना किसी दिक्कत के वो दर्शन कर पा रहे हैं। ये बात वहां पर पहुंचे लोग समझ रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हो सकता है कि उनको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़े। ऐसे में एक अपील लोगों से ये भी की जा रही है कि चूंकि अब वहां भी बेतहाशा भीड़ पहुंच रही है, तो ऐसे में अभी कोशिश करें कि अभी थोड़ा सा इस यात्रा को आप उसमें देरी करें और कुछ समय के पश्चात आप अयोध्या जाएं जब भीड़ थोड़ी सी कम हो। क्योंकि अभी जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वहां पर एक तो उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, दूसरा जो जा रहे हैं गर्भगृह में बहुत थोड़ी देर के लिए वहां पर वो दर्शन कर पा रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि सबके लिए एक दिन में लाखों लोगों का दर्शन कर पाना, क्योंकि जो राम मंदिर का जो प्रांगण है, जो परिसर है, वो इतना बड़ा तो नहीं कि लाखों लोग एक समय में दर्शन कर सकें। इस बीच में भक्तों में कैसा उत्साह है, कैसा माहौल है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन जब दर्शन के लिए रामलला अपने भव्य दरबार में बैठे हुए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो आस्था गजब की है। आप जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी और ये आस्थाएं बहुत दिल को सुकून आ रहा है मैडम। ऐसा लग रहा है
कि हमारी आज जो एक जिंदगी का एक जो क्षण है वो अप्रतिम है और सौंदर्य अलौकिक है। इस पावन भूमि में आके हमारी जिंदगी तो धन्य हो गई है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 2 घंटे से। कितने उत्साहित है रामलला के दर्शन? ज्यादा उत्साहित तमाम। जय श्री राम, जय श्री राम, माँ सरयू की। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल हम अयोध्या के ही हैं और अयोध्या में इतना डेवलपमेंट देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और रामलला को देख के कैसा लग रहा है? जय जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग प्रयाग से आए हुए हैं। हाँ, प्रयाग से आए हैं और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कष्ट करके। जय श्री राम। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम उत्तराखंड से आए। बिहार से। आप बिहार? अररिया जिला बिहार से आए हैं। मैं एमपी भोपाल से आया हूँ। कैसा लग रहा है अभी? एकदम वेरी गुड। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हूँ। खुशी हो रही है रामलला भव्य मंदिर में? ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्णिम काल है आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, आज हमें मौका मिला है। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। रामलला के दर्शन कर रहे हैं। विदेशी हो आप? मैं इंडियन ही हूँ। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम लोग 10-12 दिन से इधर ही हैं। बहुत ही ज्यादा खुशी है। अरे बहुत ठीक है, बहुत अच्छी। तो देखिए, ये है आस्था, ये है प्यार इन श्रद्धालुओं का, इन भक्तों का जो 3 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, जहां तक नजर जाएगी आस्था का सैलाब है और इंतजार है रामलला की एक झलक पाने का। और ये है नजारा रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद उनके दर्शन के लिए उमड़े हुए भक्तों का। आम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। संत भी राम के नाम में सराबोर हैं, वो भी पूरी तरह से लीन है, मग्न है, क्योंकि एक लंबा इंतजार उन्होंने किया, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और अब जब रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जब रामलला वहां खुद विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब वो भक्ति में सराबोर हैं। आपको दिखाते हैं। महाराज जी, आपको तो इतना अरसा हो गया यहाँ अयोध्या में रहते हुए, कभी इस तरह की गेट क्रैशिंग भीड़, इतनी भीड़ आपने कब कब देखी है 90 और 92 के अलावा? 90 और 92 के अलावा श्री राम नवमी पर तो हमेशा होती है। और उस समय अब रोड चौड़े नहीं थे, अब रोड चौड़े हो गए। बदलाव बहुत हो गया अयोध्या जी में। नहीं तो भीड़ तो श्री राम नवमी जितनी भीड़ होती है 4-4 घंटा 8-8 घंटा लगते थे दर्शन करने श्री राम जन्मभूमि पर। हनुमानगढ़ी स्नान लगती थी दर्शन करने के लिए। तो भीड़ तो भगवान श्री राम जी में हमेशा आस्था वाले आती रहती। हमारे साथ कनक हरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। कनक हरी जी, आपको भी लंबा अरसा हो गया यहाँ, इस आंदोलन से भी जुड़े रहे आप और इसके साथ ही, तो इतनी भीड़, प्रशासन सुचारू रूप से तो चीजें चलेंगी, लेकिन अभी चूंकि मामला नया नया है, भक्तों का उत्साह और प्रेम भी नया है और नए कलेवर में रामलला है। निश्चित ही जिस तरीके से हमारे परम पूज्य आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में जितनी भी भीड़ आए, पूरे विश्व का स्वागत महाराज जी ने किया है। और जिस तरीके की उनकी व्यवस्था है, उनकी टीम की व्यवस्था है, मुझे ऐसा लगता है किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। इतने अरसे में इतनी भीड़ और इतना आपका क्या अनुभव है? और जब रामचंद्र जी के आपने दर्शन किए रामलला के, तो उस समय क्या आपकी फीलिंग क्या रही? उस समय एकदम अद्भुत नजारा था और जैसे ही दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पे, एकदम आंखें भर गईं और लगा कि वाकई में फिर से रामराज आ गया है। बहुत सारे लोग एक सवाल उठा रहे थे कि वहां मंदिर नहीं कुछ और बना देना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो, अस्पताल बना दो, कोई दूसरी चीज वहां पर बना दो। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद उसका एक दूसरा पहलू भी है। धार्मिक पहलू तो है, लोगों की आस्था है भगवान राम में और लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वहां लोग पहुंचते हैं तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त बदलाव आया है। आपसे कुछ साल पहले जो लोग अयोध्या में पहुंचे थे और अब जो लोग पहुंच रहे हैं वो उस जगह को पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या ये वही जगह है। बिल्कुल बदल चुके हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम हुआ है। अब जब अयोध्या जैसा विशाल मंदिर, जिसमें यह माना जा रहा है कि ये हो सकता है भारत का सबसे बड़ा अब एक स्थल बन जाए, धार्मिक स्थल, जहां पर लाखों लोग और करोड़ों लोग साल में आएंगे। जब करोड़ों लोग आते हैं तो होता क्या है, जॉब्स
निकलते हैं, लोगों को अस्थायी और स्थायी रोजगार मिलता है। यानी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी अयोध्या धाम बूस्ट करेगा। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम नगरी में हर साल कम से कम 5 करोड़ पर्यटकों के आने का अनुमान है। यह संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से भी काफी ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से यूपी का ये शहर देश के सबसे बड़े टूरिज्म सेंटर के तौर पर विकसित हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नए एयरपोर्ट, आधुनिक और बड़े रेलवे स्टेशन, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए अयोध्या पर 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इस रकम के असर से अयोध्या शहर में नए होटल खुलेंगे और बाकी सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों में तेज इजाफा होगा। इससे अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी होगी। जेफरीज के मुताबिक धार्मिक पर्यटन अभी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा सेगमेंट है। कई लोकप्रिय धार्मिक केंद्र कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद हर साल 1 से लेकर 3 करोड़ तक पर्यटकों को लुभाने में कामयाब रहते हैं। इसलिए बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने नए धार्मिक पर्यटन केंद्र यानी अयोध्या का निर्माण बड़ा आर्थिक असर डालने में कामयाब हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन ने प्री कोविड यानी 2018-19 के दौरान जीडीपी में 194 अरब डॉलर का योगदान दिया। 2032-33 तक इसके 8% की दर से बढ़कर 443 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। राम मंदिर के आने से देश और दुनिया में अयोध्या का कैसा रुतबा होगा, इसका अंदाजा यहां आने वाले अनुमानित टूरिस्ट की संख्या से लगाया जा सकता है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हर साल 3 से 3.5 करोड़ लोग आते हैं। वहीं तिरुपति मंदिर में 2.5 से 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, जबकि वेटिकन सिटी में हर साल करीब 90 लाख और सऊदी अरब के मक्का में सालाना करीब 2 करोड़ पर्यटक आते हैं। लेकिन अयोध्या में इन सबसे ज्यादा यानी हर साल 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के आने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में नए एयरपोर्ट का पहला फेज शुरू हो गया है। इसकी क्षमता 10 लाख यात्रियों की है। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार रोजाना 60,000 यात्रियों को संभालने के लिए किया गया है। फिलहाल अयोध्या में 590 कमरों वाली करीब 17 होटल हैं। यहाँ पर 73 नए होटल तैयार किए जा रहे हैं। इंडियन होटल्स, मैरियट और विंडहम पहले ही होटल बनाने के लिए करार कर चुके हैं। इसके अलावा आईटीसी भी अयोध्या में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। ओयो की योजना अयोध्या में 1000 कमरे जोड़ने की है और यहाँ पर 1200 एकड़ की ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की योजना है। वहीं इस शहर के असर से यूपी सरकार का टैक्स रेवेन्यू 25% बढ़ने का अनुमान है। इससे यूपी को $1 ट्रिलियन और देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में बड़ी मदद मिल सकती है। आदित्य के राणा, आज तक। और अब हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव का रुख करते हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या धाम में। आशीष, बिना देर के आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि आज किस तरह का उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं। पहले दिन की तुलना में तीसरे दिन कैसी व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए? आशीष, आशीष क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जिस तरीके से अयोध्या में लगातार तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है, जो कि आज पौष पूर्णिमा भी है, और ऐसे में लगातार श्रद्धालु जो है देश और प्रदेश के बाहर से भी आना शुरू हो गए थे। कई 1-1 किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं वो लोगों ने पहले सरयू में स्नान किया और उसके बाद अयोध्या पहुंचे श्री रामलला के मंदिर में दर्शन भी किए। क्योंकि पुलिस ने पहले से ही, प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, इसलिए एक एक करके लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। और ये सिर्फ व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि पहले दिन जिस तरीके से 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंच गए थे और ऐसे में उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग किए गए अलग अलग जगह पर। और इसके साथ साथ मंदिर परिसर के अंदर भी
टेम्परेरी बैरिकेडिंग्स किए गए हैं, जिससे कि लोग कतार में जा सके और कतार में वापस भी आ सके और एक साथ जत्थे के जत्था एंट्री ना कर सके, जिसकी वजह से वहां पर प्रशासन में व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। और इसके साथ साथ जो बैरिकेडिंग्स हैं वो इस अयोध्या के बाहर भी की गई हैं, जिससे कि जो बड़ी बसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट की, वो कहीं ना कहीं उसको रोका जाए और एक साथ लोगों का हुजूम जो है वो अयोध्या में प्रवेश ना करे और उसमें नंबर से एक एक करके किया जाए। गाड़ियों को भी बहुत पहले ही रोक दिया जाता है, जिससे लोग पैदल मंदिर तक पहुंच सके। तो ये जो व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है, उसके बाद आज पौष पूर्णिमा है, उसके चलते ही श्रद्धालुओं में जो उत्तर प्रदेश के आसपास के अयोध्या के जिले हैं वहां से भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए। चूंकि जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से श्रद्धालुओं में एक कयास लगा हुआ है कि उनको दर्शन करना है और इसी वजह से वो बिना रुके ही अपने घरों से चल पड़ रहे हैं और सीधे अयोध्या पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी थोड़ी चुनौती ये है कि कैसे इस पूरी भीड़ को नियंत्रण किया जाए, क्योंकि कल भी 2.5 लाख लोगों ने तकरीबन जो है यहाँ पर दर्शन किए थे और उससे पहले 5.5 लाख लोगों ने। तो ये जो आंकड़ा आ रहा है वो 1.5 से 2 लाख का जो रोजाना का है वो काफी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती तो है। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने अलग अलग आरएफ की टीम लगाई है। इसके अलावा एसएसएफ जो सिक्योरिटी अंदर करती है परिसर के, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या मंदिर परिसर की सुरक्षा है एसएसएफ की, उसके द्वारा की जाती है, वो भी अंदर से अपनी व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर जो कमांडोज हैं और आरआरएफ के जो फोर्स है उसको भी अलॉट किया गया है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। हालांकि जगह जगह भंडारे चल रहे हैं अयोध्या में, जगह जगह खाने की व्यवस्था है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की अयोध्या में दिक्कत नहीं हो रही है। चूंकि भीड़ एक साथ आ रही है, काफी लोग दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसे में उसको व्यवस्थित करने में प्रशासन के सामने चुनौती तो जरूर है और उसी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग और सुरक्षा के कई इंतजाम किए हैं, जिसके लिए उन्होंने कई आसपास के जिलों से एसपीज को अलॉट किया यहाँ पर कि अयोध्या में रहेंगे और इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे। और इसके साथ साथ जो ग्रुप्स आ रहे हैं बड़े बड़े, जैसे महाराष्ट्र से ग्रुप आ गया, राजस्थान से ग्रुप आया, पुणे से ग्रुप आया, वो ग्रुप भी कहीं ना कहीं जो है एक एक करके उनको दर्शन कराया जा रहा है व्यवस्थित तरीके से। और ऐसे में उनकी श्रद्धा में भी कोई कमी ना हो, उनकी चीजों में भी। देखिए मेरे साथ भी बहुत से ग्रुप के लोग खड़े हुए हैं, ये भी इनसे मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से हैं आप लोग? नागपुर से। नागपुर से हैं? हाँ। तो यहाँ पर आज सुबह क्या क्या प्रोग्राम हुआ, आप लोग दर्शन करने गए, क्या क्या किया? फिलहाल हमारे जो कमेटी प्रमुख है प्रतीक टेटी जी, वो वहाँ पे मंदिर की तरफ गए हैं, वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं आज का नियोजन कैसा रहेगा। जब वो आएंगे तब हम दर्शन किए। हाँ कल ही शाम को किए। हाँ वही कल शाम को ही किए। कल शाम को ही दर्शन हो गए। कैसा लगा अयोध्या, कैसा लगा मंदिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी, बहुत अच्छी, सबसे बढ़िया। हाँ सब आप लोग महाराष्ट्र से? सब महाराष्ट्र नागपुर से। पगड़ी साफा क्यों लगाया? नहीं ये सिंबल नहीं, एक्चुअली कैसा ये हमारा ये पूरा ड्रेस कोड ही है, ड्रेस कोड है हमारा, जो पतक है उसका। लोग आए हैं लगभग 110 लोग। देखिए 110 लोग जो है महाराष्ट्र पुणे से भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। साफ तौर से ऐसे कई श्रद्धालु जो जत्थे के तौर पे पूरा पहुंच रहे हैं, राम लला के दर्शन करना चाहते हैं और पूरे प्रोग्राम के साथ में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक दिन हनुमानगढ़ी के दर्शन, एक दिन वो श्री राम लला के दर्शन, इस तरीके से किए जा रहे हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपने वहां पर ये जाना कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।